बाप बाप के रूप में आया हुआ है, देवताओं का भी बाप आया हुआ है, असुरों का भी बाप आया हुआ है, मनुष्यों का भी बाप आया हुआ है। मनुष्य ही सुधरता है तो देवता बनता है, बिगड़ता है तो असुर बनता है। तो असुरों ने ये जान लिया कि बाप आया हुआ हमको छोड़ सुधार के ही छोड़ेगा। अच्छा, असुरों की तो पहले सुधरने की बात ही नहीं, वो तो है आसुरी बुद्धि। चलो मनुष्यों ने समझा तो भी बहुत बड़ी बात। मनुष्यों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा किसको कहेंगे? जो विचार करेंगे, जो मनन चिंता करेंगे, जो विचार करेंगे। हाँ, उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा कौन? मनुष्यों की श्रेणी में जो मनुष्य से देवता बनते हैं या मनुष्य से नीचे गिरते हैं तो राक्षस बन पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य तो होते ही हैं हर हालत में। मनुष्यों में पहला मनुष्य कौन है? महादेव शंकर है? मनुष्य में पहला मनुष्य कौन? अच्छा, ब्रह्मा नहीं है? ब्रह्मा को मनुष्य नहीं कहेंगे? तो रचना होगा है? तो रचना को पहला रचना होगा। पहली रचना है तो रचना मनुष्य सृष्टि की नहीं हुई है? मनुष्य तो है। आखिर चलो बहुत मनन चिंतन मंथन गहरा नहीं किया, लेकिन कुछ तो किया। आखिर शिव बाबा जब बोलते थे तो ब्रह्मा की सोल भी कुछ न कुछ इंटरफियर करके अपने मन से बोलती थी या नहीं बोलती थी? तो बोलती थी तो कुछ मनन चिंतन मंथन किया ना। चलो बेसिकली किया, लेकिन किया तो ना, तो मनुष्य तो हुआ। क्या मनुष्य हुआ? और मनुष्य सृष्टि का पहला मनुष्य हुआ। उससे पहले कोई मनुष्य पैदा ही नहीं होता। सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? पहला पत्ता तो कृष्ण की सोल है। तो जो भी पहला पत्ता कृष्ण की सोल है वो मनुष्य सृष्टि का हाँ पहला हुआ। अब मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है वो जब तक न समझे तब तक ये मनुष्य सृष्टि सुधरने वाली नहीं। देवताओं की तो बात ही छोड़ दो, देवताएं तो इशारे से समझ जाते हैं। ये कि आज में जो देव आत्माएं थी वो इशारे से समझ गई और समझ करके वो उनकी बुद्धि में बैठ गया पहले ही, और ये कि छोड़ गए, बड़े आराम से चली गई। उन्होंने चिंता नहीं की कि हमको आपादापी करके यज्ञ की सारी सत्ता अपनी मुट्ठी में लेकर के रखना है। नहीं, अरे भगवान बाप आया हुआ है तो आपादापी करने से क्या जरूरत है? तो यज्ञ के आज में ही वो आत्माएं तो गई। सूर्य और सूर्य पुत्र जो भी सूर्यवंशी थे, रह गया ब्रह्मा जिसको कहते हैं मनु। मनु एक नहीं हुआ। क्या मनु नाम के अनेक हुए। मनु माने जिन्होंने भी मनन चिंतन मंथन किया, माने जितने भी ब्रह्मा हुए वो सब क्या हुए? मनु हुए। मनन चिंतन मंथन करने वाले अपने अपने तरीके से। तो उसमें जो ब्रह्मा माना दादा लेखराज की सोल है वो मनुष्य के रूप में आती है और नई रचना, नई सृष्टि रचने की निमित्त बनती है। निमित्त कैसे बनती है? जब तक उस आत्मा की बुद्धि में न बैठे तब तक कोई की भी बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि गीता का भगवान कौन है। पूरा पूरा नहीं बैठ सकता है। वो स्वयं कृष्ण की सोल। संसार ने माना है कृष्ण गीता का भगवान, अभी भी मान रहे हैं। कृष्ण की सोल भी उसकी बुद्धि में अभी भी ये बात नहीं बैठी। ये बात पढ़ाई चल रही है अभी। क्या गीता का भगवान कृष्ण है साकार रूप में, यह शिव है। अगर शिव है तो किस रूप में है? साकार हाँ, साकार रूप में है तो किस रूप में है? उनकी बुद्धि में
ठीक है, बाबा ने मुरली चला दी कि प्रजापिता शब्द ऐड करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रंग है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी लिखना रंग है, क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये लिखना चाहिए। भले बोला उस समय मुरली में बोला, ब्रह्मा के मुख से ही बोला, लेकिन ब्रह्मा के मुख में बुद्धि में ये बात नहीं आई कि गीता का भगवान वास्तव में वही व्यक्तित्व था जिसके द्वारा हमें अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन ये कि आदमी मिला। अभी भी ये पहेली जारी है, अभी भी एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन। वो तो चित्र दिखा देते हैं शिवलिंग का, ये गीता का भगवान, दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र, ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं। माना सतयुग का कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, और जो शिव ज्योति बिंदु है वो गीता का भगवान। अरे गीता का भगवान होगा तो मुख से गीता उच्चारण करेगा ना, गीता ज्ञान भी तो सुनाएगा। कि गीता लिखी हुई पढ़ करके सुनाता है, क्या करता है? धर्म पिताएं तो आकर के सुनाते हैं डायरेक्ट, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट है, उन्होंने कोई धर्म पुस्तकें लिखी थोड़ी, न लिखी हुई पढ़ी। तो ऐसे ही जो बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बापों का भी बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, तो वो आकर के क्या पुस्तक लेकर के पढ़ता है क्या? नहीं, वो पुस्तक लेकर के पढ़ता नहीं है, वो तो पुस्तक के अर्थ बताता है। जैसे टीचर का काम होता है अर्थ बताना, व्याख्या करना, और स्टूडेंट का काम होता है टेक्स्ट बुक पढ़ना। तो कृष्ण की सोल इस समय टेक्स्ट बुक पढ़ने वाली है, वो अर्थ बताने वाली नहीं है, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं कि पढ़ाने वाला कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल अभी भी हमको पढ़ाई पढ़ा रही है। ये सब बाहर में जो भाषण करते थे तो शिव का भी बात करते हैं, शिव निराकार ज्योति बिंदु का बात। बिंदु कैसे गीता ज्ञान सुनाएगा? वो गीता पति भगवान है, गीता साकार में होगी ना, गीता माता है, सर्व शास्त्र शिरोमणि है। शास्त्र माने शासन करने वाला विधान, तो शासन का जड़ पुस्तक करेगी या मनुष्य करेगा? शासन कौन करेगा? जब कोई चैतन्य तो शासन करेगा। तो जो शासन करने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो तो गीता है, गीता माता है। और गीता माता का पति कौन है? शिव। शिव बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं को तो वो बिंदु बिंदु बाप है। बिंदु आत्माओं का ज्योति बिंदु बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। संबंध दूसरे कब बनते हैं? जब वो साकार में प्रवेश करता है। तो साकार में प्रवेश होने के बाद वो गीतापति भगवान है। गीता माता है तो रचना है ना किसी की, पति की रचना है ना। पति पहले है या माता पहले है? पहले पति है, तो पति पहले माता की रचना करता है, फिर बच्चों की रचना करता है। तो पहली रचना है गीता माता। रचना गीता माता रचना है या रचयिता है?